चलो हो गया। एक रजिस्ट्रेशन वाला फंक्शन बनाया था जिसमें हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। अब हमें क्या करना है, नए इसमें आपका मुझे एक नया फंक्शन बनाना है और वो फंक्शन किस लिए बनाऊंगा मैं, डिस्प्ले के लिए। इंसर्ट वाले फंक्शन से जैसे मैंने पढ़ाया था कि भाई क्लास में कलेक्शन ऑफ मेथड होते हैं, तो इस क्लास में मैंने एक रजिस्ट्रेशन मेथड बनाया जिसके अंदर क्या किया हमने, रिकॉर्ड इंसर्ट कराया। अब हमें करना क्या इसमें आपका, मतलब आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आपका हाउ कैन व्यू द रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसमें देखो यहाँ पे एक डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। मुझे इसी के अंदर काम करना है, डिस्प्ले वाले मेथड। तो डिस्प्ले वाले मेथड में मुझे दोनों ऑप्शन लेके चलने, एक व्यू ऑल रिकॉर्ड और व्यू इंडिविजुअल रिकॉर्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं आपका, यहाँ पूछ लेते हैं आपका, या हम लोग मेनू बना लेते हैं लाइक सी। आपका मेनू क्या बनाता हूँ मैं इसमें, सिस्टम डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। रिकॉर्ड व्यू करना है तो पहला लिखा मैंने वन फॉर व्यू ऑल रिकॉर्ड, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्या है आपका, स्लैश एन व्यू इंडिविजुअल रिकॉर्ड। ये दो ऑप्शन मैंने डिस्प्ले में दिए। इंसर्ट वाला क्लियर है, कौन सा बताने जा रहे हैं, डिस्प्ले में। क्लास के अंदर एक मेथड बनाया किस नाम से, डिस्प्ले वाला मेथड, और उसमें मैंने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। फर्स्ट में लिखा व्यू ऑल रिकॉर्ड और सेकंड में लिखा व्यू इंडिविजुअल रिकॉर्ड, ठीक है। जैसे हम लोग सिंपल सी में कर देते हैं। और यहाँ पे ले लेता हूँ आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पे लिया मैंने एंटर योर चॉइस, क्योंकि भाई मैं चॉइस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे ले लिया मैंने स्ट्रिंग ch वेरिएबल ले लिया। और यहाँ पे क्या करेंगे, रन टाइम पे मुझे इनपुट लेना है। और रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए मुझे किस क्लास की नीडेड होगी आपकी, और याद करो तो मुझे रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए हमें किस क्लास की ज़रूरत होगी, स्कैनर क्लास की। वो हम लोगों ने कहाँ बनाई थी स्कैनर क्लास, यहाँ पे देखो। अच्छा, इसमें देखो यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास बनाई थी। कौन सी बनाई थी मैंने, स्कैनर क्लास यहाँ पे। तो एक काम करेंगे, अब देखिए रीज़न क्या हुआ कि स्कैनर क्लास तो मुझे इस वाले मेथड में ज़रूरत पड़ रही है, डिस्प्ले वाले मेथड में, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं बना सकता हूँ स्कैनर sc1 इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट, और यहाँ लिखा मैंने, बनाने के बाद यहाँ पे लिखा आपका sc1 डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट sc डॉट नेक्स्ट लाइन। इसको यहाँ पे सेमी कोलन रह गया मेरा, यहाँ मैंने लिखा स्विच। यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, स्विच ch1, या आपका क्या लिया कौन सा था आपका, क्या लिया था चॉइस के लिए, क्या लिया मैंने, इंटर योर चॉइस। मैंने यहाँ पे लिखा ch ही ले लिया, ch मैंने यहाँ लिया। स्विच केस क्लियर होगा आपका, स्विच केस में मैंने लिया कि जो चॉइस दूंगा, और यहाँ पे लिखा केस, और यहाँ पे लिखा अगर चॉइस आपने क्या किया है, इंटर योर चॉइस मैंने दिया, इंटर योर चॉइस, अच्छा 1 और 2 में दिया, तो इंटर योर चॉइस 1 और 2 में देना है। इंट ले लीजिए, चॉइस 1 और 2 में तो देंगे। तो यहाँ पे लिखा नेक्स्ट, इंट कर देता हूँ क्योंकि चॉइस मेरी इंटीजर में चाहिए। अगर चॉइस 1 होगा तो 1 पे मुझे क्या करना है भाई, 1 पे हमें व्यू ऑल वाला रिकॉर्ड दिखाना है, और केस 2 वाले पे मुझे कौन सा शो करना है आपका, इंडिविजुअल वाला।
और इसका एक डिफ़ॉल्ट होगा, और डिफ़ॉल्ट में होगा आपका क्या, इंटर वैलिड चॉइस। स्विच केस मैंने सिंटैक्स लिखा, सबको क्लियर है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्विच केस हमने सी में भी पढ़ा है, C++ में भी देखा और कोर जावा में भी हमने बताया, और वही होता है। स्विच केस किस लिए होते हैं? इंडिविजुअल चॉइस के बेस पे। क्लियर है पॉइंट आपका? अब केस 1 में मुझे क्या करना है, इंटर चॉइस में व्यू ऑल रिकॉर्ड देखना है, व्यू ऑल रिकॉर्ड। तो सबसे पहले याद रखिएगा सर्वर से कनेक्ट होना है। स्टेप 1 क्या है आपका? टू कनेक्ट विद सर्वर। और सर्वर से कनेक्ट होने के लिए मुझे उन तीनों लाइनों की ज़रूरत होगी जो हमारे पास ये हैं, ये वाली। तो सबसे पहले मैं वही काम करूंगा आपकी, अभी इंडिविजुअल बाद में मैं मेथड में रख दूंगा। सिंपल ट्राई कैच चाहिए होगा तो कितनी लाइन की ज़रूरत है मुझे आपका सर्वर से कनेक्ट होने के लिए? ये मैं यहाँ पे गया और इसी में मैंने क्या किया, याद रखिएगा, चाहे मैं डिस्प्ले करूँ चाहे इंसर्ट करूँ डिलीट, सबसे पहले हमें सर्वर से कनेक्ट होना होता है। तो हम एक काम कर लेते हैं, सर्वर से कनेक्ट होने का पूरा कोड मैं चाहूँ या तो डिस्प्ले के अंदर रख दूँ, क्योंकि मुझे हर में उसमें करना होगा, तो मैंने यहाँ रख दिया ट्राई और कैच के अंदर। यहाँ से गया ट्राई के अंदर सारा कोड रख दिया, मतलब ये वाला जो कोड है आपका, ये किसके अंदर रखूँगा? ट्राई के अंदर। और इसका मैं क्या बना दूंगा? कैच एक्सेप्शन EX, और यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन, ठीक है। अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तो EX क्लास उस एक्सेप्शन को क्या करेगा? शो कर देगा। यहाँ पे मैंने दिया आपका, सपोज मैंने लिखा आपका रिकॉर्ड, यहाँ लिखा एरर, और एरर कौन सा आना है अगर वो भी देखना है तो यहाँ पे प्रिंट कर लीजिए आपका, सपोज EX जो एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट कर लेंगे। अब ज़रा सोचो मैंने किया क्या, जो ट्राई कैच है, यहाँ से देखिए ट्राई कैच के अंदर इन चीज़ों को मैं हटा दे रहा हूँ, ऊपर मैंने समझा रखा तो मैं सब छोटा कर दे रहा हूँ। आपका स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे कर दिया, ये 3 लाइन की हमें ज़रूरत थी आपकी, यहाँ स्टेटमेंट क्लास चाहिए थी, ये भी ले लिया डिस्प्ले में, ठीक है। और एक काम कर लेते हैं, काम हम लोग ये कर सकते हैं आपका कि जैसे मैंने यहाँ लिया है आपका ट्राई के अंदर, तो ट्राई के अंदर ही सारा कोड लिख ले रहा हूँ मैं आपका, डिस्प्ले के अंदर ट्राई के अंदर सारा कोड मैं इसी के अंदर लिखूंगा। ये 3 लाइन जो हमें सर्वर से कनेक्ट कराएंगी, क्लियर। उसके बाद हमें करना क्या, स्कैनर क्लास लिया, क्योंकि मुझे रन टाइम पे चॉइस इंटर करानी थी तो स्कैनर क्लास की ज़रूरत है, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। और मैंने उसके बाद ये वाला पॉइंट कर दिया, यहाँ गए इस जगह चले गए, इंटर योर चॉइस मैंने यहीं ले लिया, ठीक है। चॉइस इंटर करा दी, ये अब देखो प्रॉपर चल रहा है डिस्प्ले के अंदर आपका, यहाँ पे स्विच केस और केस 1, बस। अब देख लीजिए ये लाइन यहाँ तक क्लियर है, मतलब सर्वर से हम कनेक्ट हो चुके हैं ST वाले ऑब्जेक्ट से, तो मुझे बार बार यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं ST का यूज कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कनेक्शन ले लिया, स्टेटमेंट क्लास लिया। अब मुझे करना क्या है, डायरेक्ट आपका सर्वर से अगर आप ऊपर देखिएगा जब हमने इंसर्ट वाला कोड किया तो देख लीजिएगा कनेक्टेड के बाद डायरेक्ट इंसर्ट की क्वेरी लिखना स्टार्ट कर दिया था। कनेक्टेड के बाद डायरेक्ट स्टोर, तो कनेक्टेड का कोड मैंने ऊपर लिख दिया है। तो केस नंबर 1 पे मुझे डायरेक्ट क्या लिखनी है, क्वेरी लिखनी है। और क्वेरी लिखनी क्या है हमें केस चॉइस नंबर 1 में, और वो क्वेरी क्या है ज़रा देख लीजिए। क्वेरी लिखनी है str, मैंने वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग str इक्वल टू, मैंने वेरिएबल लिया, और यहाँ कौन सी क्वेरी लिखूंगा, व्यू वाला है, केस 1 पे क्या चलाना है, व्यू ऑल रिकॉर्ड। तो क्वेरी हमने अभी तक क्या सीखी है, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम टेबल नेम, तो मैं वही लिखूंगा आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और टेबल का नाम हमारा क्या है, टेबल का नेम जो है वो हमारा है एम्प्लॉय, देख लेते क्या है EMP, टेबल का नेम क्या है EMP। वही लाइन लिख दी जो हमने तो अभी तक करते आते हैं, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम टेबल नेम, और सारी वैल्यू जो भी क्वेरी होगी वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, str। क्लियर। अब हमें करना क्या, जरा देखिए, रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे थे तो लगा देते थे डायरेक्ट क्वेरी आपका st.execute अपडेट,
देख लीजिए, मैं रिकॉर्ड को एक टेबल से फेच करके लाऊंगा और अपने पास स्टोर करूंगा। डेटा रिकॉर्ड कहाँ है? टेबल में। और कहाँ है टेबल? डेटाबेस में। तो मैं वहाँ से अगर रिकॉर्ड टेबल का लेके आऊँगा तो टेबल का रिकॉर्ड जो आएगा वहाँ से किस में आएगा? टेबलर फॉर्मेट में, क्योंकि रिकॉर्ड वहाँ किस फॉर्मेट में? आपका टेबल फॉर्मेट में। और वो रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे स्टोर करना है, सारा रिकॉर्ड। तो याद रखिएगा, एक नई क्लास आपको पढ़नी होगी, उस क्लास का नाम होगा आपका रिजल्ट सेट। जो एक नई क्लास होगी उस क्लास का नाम क्या होगा? आपका रिजल्ट सेट। उसका एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ रिजल्ट सेट क्लास का। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया। रिजल्ट सेट क्लास एज ए काम करेगी आपकी टेबल को टेबल के फॉर्मेट में लाने पे। मतलब रिजल्ट सेट में जो रिकॉर्ड आएगा वो हमेशा किस में आएगा? टेबलर फॉर्मेट में। और टेबल में जब रिकॉर्ड आता है तो रो और कॉलम में। तो पहला रिकॉर्ड आया तो पहली रो और उसके क्या हो गए? आपके कॉलम्स हो गए आपके। ठीक है, एक रिजल्ट सेट नाम की क्लास ली जिसमें जो भी डेटा आएगा वो मुझे रिजल्ट सेट में स्टोर करना होगा। तो res इक्वल टू यहाँ लिखेंगे st डॉट, वहाँ पे क्या लिखते थे? एग्जीक्यूट अपडेट रिकॉर्ड सर्च करके लाना है मुझे, तो कौन सी क्वेरी चलेगी? एग्जीक्यूट क्वेरी चलेगी। और जो रिकॉर्ड हम एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी रिकॉर्ड आएगा, एग्जीक्यूट क्वेरी क्या काम करेगी? जो भी सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम टेबल नेम का रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड एग्जीक्यूट क्वेरी अपने पास लेगी और किस वाले वेरिएबल को देगी? रिजल्ट सेट को। अब जो रिकॉर्ड रिजल्ट सेट में आएगा वो रिकॉर्ड, अगर आपके डेटाबेस में 2 रिकॉर्ड हैं तो रिजल्ट सेट में 2 कॉलम बन जाएंगे। और जो रिकॉर्ड वहाँ से आएगा कॉलम के बेस पे रहेगा, 0 1 2 3। यहाँ पे जो भी था, एम्प्लॉय आईडी था, नेम था, जो भी है, मतलब सारा टेबल का डेटा रिजल्ट सेट में, रिजल्ट जो आपका रिजल्ट सेट है या RES में वो जाके क्या होगा? स्टोर जाएगा। मतलब ये क्लास कौन सी है आपकी? रिजल्ट सेट नाम की क्लास, उसी फॉर्मेट में आ जाएगा जिस फॉर्मेट में आपका टेबल में डेटा था। अब रिजल्ट सेट में सारा डेटा आ गया और किस फॉर्मेट में आया? टेबल फॉर्मेट में। अब मुझे इस डेटा को जो आया है उसको 1 बाय 1 क्या करना है? मुझे शो भी करना है। तो याद रखिएगा, जब डेटा मल्टीपल फॉर्मेट में होता है, जब डेटा आपका जब होता है डेटा एक रो में अगर डेटा है तो रो को समझिए एरे, रो को क्या समझेंगे? एरे। और डेटा कॉलम वाइज आया तो क्या समझेंगे? उसको इंडेक्स। अगर एक एरे का डेटा आपको प्रिंट करना है तो हम कैसे प्रिंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लूप। एक ही रास्ता है, अगर एक एरे में, एक टेबल में मल्टीपल डेटा है और सारे डेटा को 1 बाय 1 प्रिंट करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? लूप का। एरे जब पढ़ा रहे थे तो मैंने कहा था एरे में अगर मल्टीपल डेटा स्टोर है तो उसके लिए, उस डेटा को प्रिंट करने के लिए हमें क्या पढ़ना होता है? लूप। लूप हमारा एरे में हेल्प करता है। तो जो टेबल में डेटा है आया है, उस डेटा, जो डेटा हमारा कॉलम वाइज है तो इसको मान लो रो, और रो एक, सॉरी, इसको मान लो एरे, और एरे में मल्टीपल डेटा आपका स्टोर है। तो मैं क्या करूँगा? सिंपल क्वेरी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइल। सबसे पहले वाइल लूप क्या करेगा? वाइल लूप रिजल्ट सेट को चेक करेगा। रिजल्ट सेट RES डॉट एक नेक्स्ट नाम का फंक्शन होता है। नेक्स्ट नाम का फंक्शन ये चेक करेगा कि जो रिजल्ट सेट में डेटा टेबलर फॉर्मेट में आया है, एक्चुअल में उस टेबल में डेटा है भी कि नहीं। 2 चीज़ें, टेबल का डेटा उठाया और उस टेबल में डेटा ही नहीं तो रिजल्ट सेट क्या आएगा? नल। और अगर डेटा है तो एक एक करके डेटा उठाता रहेगा और आपको प्रिंट करके आपको शो करता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिजल्ट सेट नेक्स्ट वाला जो मेथड है, ठीक है, ये काम क्या करेगा? पहली रो में जाएगा, अगर डेटा अवेलेबल है तो एक एक डेटा को उठाता रहेगा और आपको प्रिंट करता चला जाएगा। अब देखो मैं कैसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग। अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जरा चेक करिएगा। यहाँ पे आइए, बहुत ध्यान समझिएगा। रिजल्ट सेट में जो डेटा आया है वो टेबलर फॉर्मेट में आया, जो टेबल में था। तो रिजल्ट सेट में क्या क्या आया है भाई? रिजल्ट सेट में EMP ID आ गई है टेबल से उठ के आपका। रिजल्ट सेट में नेम आ गया है उठ के, उसके बाद एज आ गया है रिजल्ट सेट में उठ के, और उसके बाद डेजिग्नेशन। ये किस में आ गया है? रिजल्ट सेट में। सर उसका URL कहाँ है? देखो उसमें एम्प्लॉय ID, नेम, एज और डेजिग्नेशन। क्लियर? ये किसमें डेटा आ गया? रिजल्ट सेट में। और ये डेटा कहाँ था अभी तक आपका? ये डेटा हमारा EMP टेबल में था। किसमें था? EMP टेबल में जो डेटा था वो मैंने विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूट क्वेरी, वो सारा डेटा मैंने किसमें स्टोर कर दिया है? रिजल्ट सेट में। और रिजल्ट सेट में डेटा जैसा आपकी टेबल में होगा वैसे ही डेटा आ जाएगा। आ गया? अब हमें करना क्या?
इस EMP ID वाला डेटा जो हमारे पास रिजल्ट सेट में आया उसको मुझे प्रिंट करना है। तो सिंपल तरीका है, एक मैंने ले लिया आपका ID, EID नाम का वेरिएबल ले लिया अंदर स्ट्रिंग में, और यहाँ क्या लिखेंगे RES डॉट रिजल्ट सेट से मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट सेट से मैंने पहले कॉलम की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, फर्स्ट कॉलम की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रिजल्ट सेट RES डॉट गेट, यहाँ पे होता है गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे डबल कोट्स में लिखना होगा, जो कॉलम का नाम था वो हमें डबल कोट्स में लिखना होगा। अब यहाँ पे क्या लिखना होगा, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आपके टेबल का जो है, जो डेटा आया टेबल का, अब याद में रखिएगा यहाँ पे नाम वही रखेंगे जो कॉलम होगा, जो हमारे टेबल का कॉलम होगा। EMP ID का डेटा मुझे लाना, तो यहाँ पे लिखेंगे EMP ID नेम एज और डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे जो मैं लिखूंगा रिजल्ट सेट से मुझे किस कॉलम का डेटा चाहिए, EMP ID का, बस यही काम करना। कंट्रोल, यहाँ पे नेक्स्ट, फिर क्या चाहिए नेम, तो मैंने NM वेरिएबल लिया। रिजल्ट सेट से मुझे क्या चाहिए, आपका नेम का डेटा, तो ये कॉलम का नाम है सारे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, नेम के बाद क्या है एज, एज किस में है, इंटीजर में, एज किस में है, इंटीजर में। तो एक काम करें, अभी मुझे कोई कैलकुलेशन करना नहीं, तो एज को भी मैंने यहाँ पे एज लिख दिया, क्या लिख दिया, डेटा वहाँ से आएगा और स्ट्रिंग एज में स्टोर हो जाएगा। अगर मुझे इंटीजर में कहीं प्रिंट करना होता तो इंटीजर लिखता, और अगर कन्फ्यूजन है तो आप एक काम कर दो, मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे दो एज नाम का डेटा आएगा, किस वेरिएबल में स्टोर होगा, इंट एज में, लेकिन डेटा कैसे आ रहा है, गेट स्ट्रिंग, डेटा जो आ रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है, और मुझे स्टोर किस में करना है, इंटीजर फॉर्मेट में। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, आपका कन्वर्ट कर दोगे, इंटीजर डॉट पार्सेंट। स्ट्रिंग के डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए जो फंक्शन चलेगा वो क्या चलेगा, इंटीजर डॉट पार्सेंट। पहली दूसरी क्लास में जब पढ़ा रहे थे स्कैनर तभी समझाया था कि स्ट्रिंग कैसे करना है, ये कन्वर्जन फंक्शन है। उसके बाद क्या आएगा, एज के बाद क्या था भाई, डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन हमारा सिंपल स्ट्रिंग में होगा, तो मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे DESG डेजिग्नेशन, स्पेलिंग ध्यान रख, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या लिख दूँ आपका DESG, ठीक है, वेरिएबल का नाम भी हमारा DESG है। एक बार चेक कर लेते हैं, EMP ID नेम एज और डेजिग्नेशन स्मॉल में है, EMP ID नेम एज और डेजिग्नेशन स्मॉल में है, किसमें, DESIG, मैंने क्या लिखा DESG, अच्छा सॉरी DESIG। अब आ गया डेटा, अगर ये डेटा आएगा तो याद रखिएगा कभी भी डेटा जो आता है वो 1 by 1 ही आएगा। सबसे पहले वाइल लूप चलेगा, क्या चलेगा, वाइल लूप। वाइल लूप में रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला जो फंक्शन होगा भाई वो सबसे पहले टेबल में जाएगा। टेबल में ये हेडिंग होती है, इसको नहीं, ये आपका हेडिंग है। सबसे पहले ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, डेटा रखा। सबसे पहले रिजल्ट सेट जाएगा पहली वाले रो से, कॉलम वैल्यू, यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है वो आपकी एम्प्लॉय आईडी जो भी थी वो डेटा उठाएगा और आपको क्या करना है, उस डेटा को पहली बार लूप चलेगा, वाइल लूप, पहली रो का डेटा उठाएगा, दोबारा चलेगा तो दूसरी लूप है। मतलब लूप कब तक लूप चलता रहेगा, वाइल लूप, जब जितना डेटा होगा, जितनी रो होंगी उतने बार वाइल लूप चलेगा। पहली रो में जाएगा, चेक करेगा डेटा अवेलेबल है, उठाता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा, फिर दोबारा लूप चलेगा, सेकेंड रो में पहुंचा, चेक किया डेटा अवेलेबल है इसमें, अगर है तो एक एक डेटा उठाता रहेगा, प्रिंट कर। तीसरी रो में लिखा डेटा नहीं है तो क्या हुआ, नल, और नल का मतलब क्या हुआ, लूप से बाहर। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक डेटा उठाया और मैं देखो यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, डेटा जो आएगा मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। आपका यहाँ लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा आपका। अब देखो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं सामने ये भी दिखा सकता हूँ आपका कि मुझे फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड, सॉरी फर्स्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है या सेकेंड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। तो मैं एक काम कर दूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँ। अब जितना भी आपने आज तक सीखा है उस सबका लॉजिक आप प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। मैं क्या चाहता हूँ, पहला रिकॉर्ड आए तो लिखे इंटर, आपका प्रिंट, पहला रिकॉर्ड आए तो प्रिंट होके आए फर्स्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड, फिर दोबारा लूप चले तो सेकेंड एम्प्लॉय रिकॉर्ड और थर्ड एम्प्लॉय रिकॉर्ड। तो मेरे पास ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक काउंट नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। पहली बार लूप चले तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए,
हो गया। और मैं यहाँ पे प्रिंट करने जा रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट के प्रिंट एलर में, यहाँ प्रिंट क्या करना चाहता हूँ आपका, यहाँ लिखना जा रहा हूँ काउंट प्लस एम्प्लॉय रिकॉर्ड, कोई प्रॉब्लम, लिख सकता हूँ। और इसके बाद मैं प्रिंट करूँगा, देखो कैसे। सबसे पहले EMP-ID इक्वल टू प्लस वेरिएबल का नाम है EID जिसमें आ गई है ID, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेम इक्वल टू, किस वेरिएबल में नेम आया है, enum में, किस में स्टोर किया है, enum में। नेक्स्ट नेम के बाद क्या है, एज इक्वल टू प्लस वेरिएबल का नाम एज ही दे दिया मैंने। नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे एज, उसके बाद क्या है, डेजिग्नेशन इक्वल टू प्लस मैंने दे दिया आपका DESIG, ठीक है। हो गया काम। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो अब हो गया हमारा सारी चीज़ें आपका। उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं, चाहे स्ट्रिंग हो गया, ये सारी चीज़ रिजल्ट सेट हो गया, स्टेटमेंट का हो गया, st.execute क्वेरी, यहाँ पे सारी चीज़ें। चलिए चेक करते हैं। हाँ, अभी एक काम तो होगा, क्या मैंने ऊपर मेन में डिस्प्ले वाला फंक्शन यूज किया, यहाँ पे देखियो इंटर करा दिया। यहाँ मैंने अभी जो है रजिस्ट्रेशन वाला यूज किया है। क्लास याद करो बिल्कुल, चाहे वो C++ पढ़ रहे हो, जावा वाले सभी लोग समझ। क्लास, अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, अगर क्लास के अंदर दो वेरिएबल बनाए, कौन कौन से वेरिएबल बनाए, एक रजिस्ट्रेशन और दूसरा डिस्प्ले, तो हमेशा क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल होता है। तो एम्प्लॉय OB इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, OB डॉट रजिस्ट्रेशन से रजिस्ट्रेशन होगा और OB डॉट डिस्प्ले से डिस्प्ले होगा। क्लियर, OB डॉट डिस्प्ले से क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों पहले कर देता हूँ, OB डॉट डिस्प्ले, मैं दोनों, क्लियर, रजिस्ट्रेशन भी करूँगा और उसके बाद डिस्प्ले भी कराऊँगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं आपका, रन फाइल। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ इसमें भी हम लोग स्विच केस लगा सकते हैं। स्विच केस में फर्स्ट इंसर्ट रिकॉर्ड, सेकंड व्यू ऑल रिकॉर्ड, 3 सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपका इंसर्ट करना चाहते हैं क्या, पहले तो मैं अलग ही कर देता हूँ, इंटर एम्प्लॉय ID इंसर्ट वाला था आपका, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सपोज 9003, या मैंने दे दिया, हो सकता है ये वाला रिकॉर्ड, 3001 एम्प्लॉय नेम दे दिया, सपोज करो मैंने दे दिया आपका अभिलाषा, एज डेजिग्नेशन प्रोग्राम, रिकॉर्ड इंसर्टेड आएगा और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली कनेक्टेड। आप क्या करना चाहते हैं, व्यू ऑल रिकॉर्ड देखना चाहते हैं या व्यू इंडिविजुअल रिकॉर्ड, हमने अभी व्यू ऑल रिकॉर्ड वाला ही कोड किया। जैसे चॉइस 1 करेंगे, सब कुछ अगर सही करेगा तो प्रॉपर रिकॉर्ड डेटाबेस से आपको फेच करके दिखाएगा। देखो फर्स्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिए। फर्स्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड की बात करूं तो फर्स्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड जो अवेलेबल है वो नंदिनी का है, आप चेक कर लीजिए। इस पर मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ, आ जाएगा यहाँ पे रिकॉर्ड अवेलेबल है। फर्स्ट रिकॉर्ड जो आया होगा वो नंदिनी का आया होगा, सेकेंड अभिलाषा का और थर्ड आपका आनंद का। चेक कर लीजिएगा आपका रिकॉर्ड यहाँ पे 1 by 1। फर्स्ट रिकॉर्ड जो आया, फर्स्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड आपका एम्प्लॉय ID 2001, नेम नंदिनी, एज 20, डेजिग्नेशन दिस। सेकेंड एम्प्लॉय रिकॉर्ड ये अभिलाषा, थर्ड एम्प्लॉय रिकॉर्ड आपका ये। लॉजिक समझ में आ गया। ये लॉजिक हम सॉफ्टवेयर में भी करेंगे, ये लॉजिक हम वेबसाइट में भी करेंगे और ये लॉजिक हम कंसोल में भी करेंगे। बस समझे, बस डेटा दिखाने का तरीका अलग हो गया। यहाँ पे डेटा हम किस में दिखा रहे हैं, कंसोल में दिखा रहे हैं, वहाँ पे हम किसी सॉफ्टवेयर में दिखाएंगे या वेब में हम टेबल बना के दिखा देंगे आपका। क्लियर हो गया, व्यू ऑल रिकॉर्ड वाला क्लियर। अगली बात करते हैं इंडिविजुअल रिकॉर्ड। तो इंडिविजुअल रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ, सेम आपका वही है, कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर मैं इंडिविजुअल रिकॉर्ड की बात करूंगा तो ज़रा आप देखिएगा, कोड में कोई चेंज नहीं होगा, बस आपका यही डिस्प्ले वाला कोड चल जाएगा। लेकिन केस 2 में बस हम डालेंगे विच एम्प्लॉय रिकॉर्ड यू वांट टू व्यू। तो एंटर एम्प्लॉय ID और कौन सी क्वेरी लगाएंगे, सेलेक्ट स्टेट फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू
मैंने याद करो जब मैंने बता रहा तो मैंने कहा ये हम वेरिएबल में वैल्यू रन टाइम पे वैल्यू लेंगे और वो पास करेंगे। तो अगर मुझे डिस्प्ले का देखना है आपका तो मैं केस वाला 1 ही पूरा यूज करूँगा। मैं इस कोड में मैं कोई भी चेंज नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा चेंज है जो हमें करना होगा इतना। कंट्रोल C और मैं जाऊंगा इसमें आपका केस 2 में, और केस 2 में मैं वही सेम कोड लिख दूंगा आपका सर्च वाला। लेकिन बस मुझे करना क्या होगा इसमें आपका, अब ज़रा देखिएगा क्योंकि ऑलरेडी वेरिएबल है तो मुझे कुछ नहीं, हमें करना क्या है, यहाँ पे वेरिएबल के नाम चेंज करो, रिजल्ट सेट 1 कर दीजिएगा, यहाँ str1 कर दीजिएगा कि काउंट की वैल्यू आप 1, क्योंकि सेम नहीं यूज कर सकते भाई आपका। ठीक है, बस अभी समझा रहा हूँ, बाद में ग्लोबल पहले समझ लो आपका, बना लो आपका, फिर चाहें तो ग्लोबल वेरिएबल बना के आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे काउंट, और काउंट की वैल्यू क्या लिया, काउंट, अच्छा मैंने 1 पहले लगा दिया, यहाँ पे काउंट 1 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने काउंट 1 हो गया। क्लियर है, रन टाइम पे सब कुछ सही चलेगा, आपका जो लास्ट वाला होगा उसमें आएगा होगा, यहाँ पे काउंट 1 कर देता हूँ। ठीक, वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि वेरिएबल सेम यूज नहीं कर सकते हैं आप। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे, क्या मुझे इंडिविजुअल रिकॉर्ड इंटर कराना, व्यू करना है, तो यहाँ पे इंटर एम्प्लॉय आईडी, किस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं वो आप रन टाइम पे लेंगे आपका। तो मैं दे रहा हूँ आपका, यहाँ ले रहा हूँ इंट EMPID या EID ले लूँ वेरिएबल, कोई प्रॉब्लम, या EMPID ले लो आपका, कोई दिक्कत नहीं, EMPID। और यहाँ पे क्या लिख दूँ आपका, सबसे पहले तो इनपुट ले लेता हूँ, एंटर एम्प्लॉय आईडी, इंटर। अब यहाँ पे इंडिविजुअल रिकॉर्ड पूछा है, मैं बहुत सारे काम कर, इंडिविजुअल रिकॉर्ड में बाय आईडी ले आप व्यू कर सकते हैं, बाय नेम चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो चाहे, बाय डेजिग्नेशन रिकॉर्ड व्यू कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत सारे चलते हैं, व्यू में बहुत सारे चलेंगे आपके मेनू, व्यू ऑल रिकॉर्ड, व्यू इंडिविजुअल रिकॉर्ड बाय आईडी, बाय नेम, बाय डेजिग्नेशन कर सकते हैं। तो जहाँ 2 कर सकते हैं वहाँ सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आईडी के भी यहाँ पे कर आईडी दे दिया यहाँ पे, और जो स्कैनर क्लास था उसका ऑब्जेक्ट यहाँ SC1 डॉट, यहाँ पे लिखा नेक्स्ट इन, कौन सा लेंगे, नेक्स्ट इन, क्योंकि आईडी के भी यहाँ पे ले, और यहाँ पे पास नेक्स्ट इंट ले लेंगे आपका, जो भी इंटर कराएंगे आपका एम्प्लॉय आईडी में आएगा, और यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी वेयर EMPID, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, याद रखिएगा कैसे, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर में है, और इंटीजर की वैल्यू कैसे इंसर्ट कराते हैं, डबल और प्लस। तो यहाँ डबल प्लस, यहाँ लिखेंगे EMPID डबल प्लस, फिर प्लस डबल कोट्स हो गया, डबल कोट्स प्लस। अगर मैं नेम होता तो सिंगल डबल यूज करूँगा, और इंटीजर होगा तो डबल प्लस यूज करूँगा, बस हो गया था। अब क्वेरी तो सब है, आईडी के बाद इंडिविजुअल एक रिकॉर्ड आएगा, एक रिकॉर्ड देखेंगे और उसके बाद प्रिंट हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा आपका। एक काम कर देता हूँ, इस बार मैं इंसर्ट वाला फंक्शन 1 मिनट के लिए मैं इस जगह पे कमेंट कर देता हूँ, कौन सा देखना है मुझे, डिस्प्ले वाला। मैं रन करता हूँ इस जगह, इंटर एम्प्लॉय आईडी, ओके गलती हो गई भाई, मैं इसे बंद कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, ये नहीं, इंटर एम्प्लॉय आईडी मैंने कहाँ करवा दी है, ऊपर चले गए, एम्प्लॉय आईडी मुझे केस 2 में करानी थी, मैंने आई थिंक ऊपर करा दिया, केस 2 में तो कराया आपका, केस 1 इस जगह चले जाइए, आपका डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल हो रहा है ना, तो डिस्प्ले वाले फंक्शन में OB.display जैसे ही कॉल होगा तो OB.display में हमारा जो सबसे पहले चलेगा केस 1, ये चलना चाहिए था ना, यहाँ से कनेक्टेड होगा आपका व्यू ऑल रिकॉर्ड, फिर चलना चाहिए था, ऐसे कैसे देना, इंटर एम्प्लॉय आईडी ये नहीं आना चाहिए, ऐसा क्यों दिखा रहा है, डिस्प्ले फंक्शन रन कर रहा हूँ तो डिस्प्ले में सबसे पहले व्यू ऑल रिकॉर्ड आए, देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कनेक्टेड हो गया जैसे चाहे, केस 1 इंटर योर चॉइस, अच्छा इंटर योर चॉइस में हमने लिया केस इंटर योर चॉइस, 1 दिया तो 1 पे, 2 दिया तो
देखो कहीं गड़बड़ ना हो। 2 ब्रेक तो सही लगे। देख लेता हूँ। इंटर और चॉइस लेंगे, फिर केस स्विच में हमने दिया सी एच में दे दिया केस 1। यहाँ पे आना चाहिए ये केस 1 आपका ये चला गया। देख लो बस ये कर पता चला ये गड़बड़ ना हो। वाइल लूप ये आ गया, वाइल लूप। अच्छा केस 1 देखना, केस 1 में वाइल लूप केस 1 चलेगा, उसके बाद केस 1 का ब्रेक आ गया, ठीक है। केस 2 चला हमारा, केस 2 में इंटर एम्प्लॉय आईडी CH1 SC1 कहाँ लिया था? हाँ यही तो गड़बड़ हो गया। ऑब्जेक्ट मैंने वो ले लिया ना SC1 से वो वहीं पहुंच गया नीचे, ये गलती कर दी। स्कैनर क्लास मुझे इसके लिए चाहिए तो स्कैनर क्लास अलग कर सकते हैं। इसका नाम दे दो SC2 और इसका नाम दे दो, क्योंकि वो जो SC2 इस SC1 इंटर कराया था उससे चॉइस में केस 2 पे उसने पहुंचा दिया। अब चेक करते हैं, ओनली डिस्प्ले वाला देख रहे हैं। अरे आ जाओ भाई, कैसे परेशान कर रहे हैं। एम्प्लॉय आईडी डायरेक्ट क्यों जा रहा है? लोकल वेरिएबल एमपी आईडी 2 कर दो, ठीक। डाल के ही देख लेते कहना क्या चाहते हैं। दिया मैंने, क्या था हमारा 2001। अच्छा इंसर्ट वाला तो मैंने कर तो दिया। कमेंट, ये हमारा रजिस्ट्रेशन फंक्शन था, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया। ओहो सॉरी, ये तो चलेगा ही चलेगा। ये जो इंटर करा रहा वो वाला है, वो गलत नहीं कह रहा, वो सही है। एक्चुअल में जब मेन फंक्शन जो चल रहा है मेन वाला, तो मेन वाले में आपका चल तो यही रहा है ना प्रोग्राम, इंटर एम्प्लॉय आईडी नेम। चलो कोई बात नहीं, तो इंसर्ट करा ही लेते हैं। सही करना पड़ेगा कोड आपका, बहुत सारी चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। पहले कर ही लेता हूँ। यहाँ दिया आपका क्या था आपका 1001 हो गए थे। कौन कौन सी हैं यहाँ पे रिकॉर्ड आपका? 201, 301, 801। तो यहाँ डाल रहे हम 8002। एम्प्लॉय नेम, मैंने एम्प्लॉय नेम दे दिया सपोज जय। एम्प्लॉय एज 23। एम्प्लॉय डेजिग्नेशन दे दिया सपोज आपका डेवलपर। रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब आ जाओ आपका व्यू ऑल रिकॉर्ड, व्यू इंडिविजुअल रिकॉर्ड। मैं किस पे जा रहा हूँ? 2 पे, व्यू इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे। इंटर एम्प्लॉय आईडी मैंने अभी किसका कराया है? 8002 का। मैंने लिखा 8002। एम्प्लॉय आईडी क्या है? फर्स्ट एम्प्लॉय नेम पहले ही है आपका उसके हिसाब से, तो एम्प्लॉय नेम क्या है आपका? इंडिविजुअल में आपका इंटर एम्प्लॉय आईडी 8002 नेम। एम्प्लॉय ने आपके आईडी हो गया 8002, नेम जय है, एज क्या है वो 23 और डेजिग्नेशन हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपर। फिर समझो आपको मतलब ये है कि जब मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ आपका, तो प्रोग्राम रन करते समय हम दोनों तरीके से रिकॉर्ड देख सकते हैं। मैं व्यू ऑल रिकॉर्ड भी देख सकता हूँ और व्यू इंडिविजुअल भी रिकॉर्ड। अब ये प्रोजेक्ट 2 बना गया, अब इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। जैसे रन हो तो रन होते ही पूछे मेनू फिर बनेगा अंदर कि फर्स्ट में इंसर्ट रिकॉर्ड, सेकंड में व्यू रिकॉर्ड, थर्ड में अपडेट रिकॉर्ड, फोर्थ में डिलीट रिकॉर्ड, इंटर योर चॉइस। तब सही लगेगा आपका। कोड तो चल रहा है लेकिन कोड को अभी हमने मैनेज नहीं किया है। तो जो अभी हम लोग यहाँ पे बार बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं वो क्या है कि जैसे मेन चल रहा है तो मेन में सबसे पहले वो कह रहा है कि इंटर तो कराना ही कराना है। तो हम क्या करें इसके लिए? हम एक काम कर लेते हैं इसके लिए कि जो रजिस्ट्रेशन जो हम यहाँ पे है
मतलब जो इस जगह पे है, हम वो पूरा काम क्यों नहीं कर लेते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। क्या कि जैसे ही प्रोग्राम रन हो तो आपको यही करना पड़ेगा। क्या जैसे रन हो तो लिख के है वेलकम टू एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, क्लियर है। क्या लिख के है वेलकम टू एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, फिर वो चॉइस बनाओ और स्विच बाय स्विच, नीचे भी स्विच चलेगा। आप ये सोच लो कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें आप मल्टीपल चॉइस के बेस पे काम करो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वेबसाइट हो, कंसोल हो, बिना स्विच के काम नहीं हो सकता। फंस रहे ना यहाँ पे कि प्रोग्राम रन करे तो क्या आए, पहले एक प्रॉपर मैसेज आए, इंटर मतलब वेलकम टू एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, फिर मेनू बन के आया 1 फॉर इंसर्ट रिकॉर्ड, 2 फॉर सर्च रिकॉर्ड, 3 फॉर अपडेट रिकॉर्ड और 4 फॉर डिलीट रिकॉर्ड, और इंटर नीचे आ जाए इंटर योर चॉइस। अगर मैं 1 करूं तो इंसर्ट रिकॉर्ड के पास जाए, अगर मैं 2 करूं तो व्यू वाले के पास जाए, अगर मैं 3 करूं तो अपडेट के पास जाए, और 4 करूं तो डिलीट के पास जाए। पॉइंट समझ में आ गया क्या करें? तो यहीं से कर सकते हैं हम लोग। जल्दी से कर लेता हूं। क्या लिख दूं आपका, वेलकम टू एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको पता है। एक काम करता हूँ, जो ऊपर मैंने लिखा था वही यूज कर लेता हूँ आपका, और फिर हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं भाई कोड को, जो रिक्वायरमेंट थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। और कहाँ गया हमारा, जो अभी हमने चॉइस लिखा था इसी को यूज कर लेता हूँ। बस अब सही सेटअप कर रहा हूँ मैं सही, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब मैं सेटअप कर रहा हूँ प्रॉपर आपको, सोना कोई भी नहीं। देखो मैं यहीं पे अभी कर देता हूँ, टाइम नहीं लगेगा। देखते रहो कि मैं कैसे सेटअप कर रहा हूँ। पहला जो है यहाँ पे लिखूँ फर्स्ट में इंसर्ट रिकॉर्ड, ठीक है। 2 में क्या कर दिया, व्यू रिकॉर्ड। व्यू वाले रिकॉर्ड में हम वहाँ पे चेक कर लेंगे, बस व्यू रिकॉर्ड लिख देता हूँ, व्यू रिकॉर्ड्स। चॉइस 3 में क्या कर दूंगा मैं, 3 में क्या चलेगा, अपडेट रिकॉर्ड /n। 4 वाला क्या चलेगा, डिलीट रिकॉर्ड /n। 5 में चलेगा एग्जिट, काम खत्म। अब यहाँ पे इंटर योर चॉइस के लिए किया था तो मुझे यहाँ स्कैनर चाहिए था आपका, स्कैनर ऑलरेडी है तो यहाँ पे लिख दूंगा आपका SC, क्योंकि स्कैनर यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे लिए। ये मेरा अब देखो रन होगा तब उस हिसाब से। अब इंटर योर चॉइस चले। अब एक काम कर लेता हूँ आपको यहाँ पे स्विच, यहाँ भी स्विच लगेगा, CH लगेगा। यहाँ पे मुझे कितने चॉइस हैं, पहले चॉइस बना के रख लो। तरीका मैंने क्या समझाया था, सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लो, स्विच तैयार कर लो आपका, यहाँ पे दे दो स्विच, आपको प्रिपेयर करना है स्विच क्लास का। एक काम करता हूँ, इसको मैं उठा दिया, एक्स्ट्रा हो गया। स्विच तैयार कर लेते हैं सबसे पहले। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दे दिया आपका, क्या दे दूँ, इंटर वैलिड चॉइस। उसके बाद अब केस 1 वाला तैयार कर लेता हूँ। केस 1 यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा आपका, मैं लिख दूँ यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड पैनल, ठीक है। और केस 2 में क्या होगा आपका, बनाता जाऊँ। केस 2 में मुझे क्या करना, सर्च रिकॉर्ड पैनल होगा, ठीक है भाई। केस 2 में क्या होगा, सर्च रिकॉर्ड पैनल। और जो थर्ड था उसमें क्या करना है, केस 3 में मुझे क्या काम करना है, अपडेट रिकॉर्ड पैनल। तो यहाँ लिख देता हूँ, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, अपडेट रिकॉर्ड पैनल। केस 4 में क्या करना है मुझे, लक्ष्य। केस 4 में डिलीट रिकॉर्ड पैनल। बस ये 4 चाहिए था। केस 5 भी था तो केस 5 एग्जिट वाला है, लिख देता हूँ आपका ब्रेक में
एग्जिट का मतलब यहाँ पे हो गया थैंक यू फॉर यूज एप्लीकेशन। अपनी पूरी बात हमने स्ट्रक्चर में डिफाइन कर ली, क्लियर। उसमें स्विच में केस 1 में मुझे किसका कोड लिखना है, किस वाले फंक्शन को कॉल करना है, इंसर्ट वाले को। केस 2 में मैंने सर्च वाले को कॉल, व्यू वाले को, डिस्प्ले वाले, वो सर्च वाले को कॉल करना है। तो पिछला नीचे वाला कोड अपना एक एक करके उठाता चला जाता हूँ। इंसर्ट रिकॉर्ड वाले में कितना चाहेगा हमारा, ये पूरा, क्योंकि रिकॉर्ड इंसर्ट है तो एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, इतना कोड मुझे इंसर्ट में कट करके वहाँ लिखना पड़ेगा केस 1 वाले में। ठीक है भाई चेतन, यहाँ से कट कर दूँ और ये सारा कोड उठा के किस में रख दूंगा मैं, केस 1। बस मुझे केस 1 में करना क्या होगा, उसमें जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मैंने अंदर बनाया है वो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मैं बाहर बना के रख लूँगा, क्योंकि ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मुझे बार बार सब जगह यूज करना है। तो स्विच केस से स्टार्ट करने से पहले मैं यहीं कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ नहीं कर सकता हूँ, बाहर करूँगा। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मैंने बाहर बना दिया स्विच से। अब एक एक करके हम कॉल, मतलब केस 1 मेरा कंप्लीट है, आप चेक कर सकते हैं। केस 1 में मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट कराना था, एम्प्लॉय आईडी इंटर होगी, ठीक है, सारी चीज़ें होगी। यहाँ पे एक एक चीज़ एम्प्लॉय का, सारी चीज़ें एक एक करके इंटर होती जाएंगी। स्कैनर क्लास भी ऊपर है हमारी, ये भी आ गया हमारा। आप एक बार आप जब करें तो प्रॉपर सेट करके लिखिएगा, मतलब प्रॉपर आप सेट कर लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोजेक्ट में, आप उसको प्रॉपर सेट कर लीजिएगा। कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ डिस्कस कर लेना, थोड़ा पहले समझ लो आपका, फिर जहाँ आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है वहाँ पे आप डिस्कस कर लेंगे, हैंड टू हैंड क्लियर हो जाएगा आपको। ये हमारा इंसर्ट रिकॉर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद केस 2 में सर्च वाला, तो आ जाइए सर्च वाले के लिए। सर्च वाले के लिए कौन सा चलेगा आपका, सर्च वाले में कुछ भी नहीं करना है। सर्च वाले में ob.display वाला कट करके पेस्ट मार दीजिए, ख़त्म, क्योंकि सारा डिस्प्ले का मैंने वहीं लिख रखा है। तो केस 2 सर्च पैनल में मैं यही दे दूँ आपका, कोई प्रॉब्लम, डिस्प्ले का तो सारा वहीं लिख रखा है ना, जाएगा वहीं पे सारी चीज़ें कर रहा है। तो डिस्प्ले वाला मैंने वहाँ डिस्प्ले में क्या कर रहा है, व्यू ऑल रिकॉर्ड और व्यू इंडिविजुअल रिकॉर्ड, और उसी में मुझे और स्विच में देखो एक के अंदर एक मेनू बन गया। डिस्प्ले में हम जैसे ही डिस्प्ले वाले में जाएंगे आपका, तो सिंपल डिस्प्ले वाले में पूछा जाएगा आपका, जो डिस्प्ले वाला मेथड हमने बनाया था उसमें पूछेगा अंदर जाके। डिस्प्ले वाले में ऊपर चले जाइए, आपको डिस्प्ले वाले में जाके आपसे पूछेगा। ये बात, जैसे डिस्प्ले वाले में जाएगा सर्वर से कनेक्ट होगा मतलब अब आप कह सकते हो डिस्प्ले मॉड्यूल अलग है, इंसर्ट वाला मॉड्यूल अलग है। आप इसे मॉड्यूल बोल सकते हैं। एक क्लास के अंदर 2 मेथड है, डिस्प्ले का मेथड अलग है और इंसर्ट का मेथड अलग है। अगर आपके सामने थोड़ा सा मैं बस अगर अभी भी डायरेक्ट रन कर दूं तो पता है अब किस तरह से दिखेगा। देखो मैं ये चाहता था, वेलकम टू एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, फर्स्ट इंसर्ट रिकॉर्ड्स टू व्यू रिकॉर्ड, 3 अपडेट रिकॉर्ड, 4 आपका 3 अपडेट, 4 डिलीट, 5 एग्जिट, इंटर योर चॉइस। अब कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चॉइस नंबर 1 डालूंगा तो कौन सा चलेगा, इंसर्ट वाला। 2 डालूंगा, देखो 2 वाला डिस्प्ले वाला दिखाऊँ, 2 आप आया ना। सर्च रिकॉर्ड पैनल कनेक्टेड, व्यू ऑल रिकॉर्ड, व्यू इंडिविजुअल रिकॉर्ड या इंटर चॉइस। मैंने कहा व्यू ऑल देखना भाई, ओनली डिस्प्ले वाला चलेगा, व्यू ऑल वाला आपका पूरा प्रोजेक्ट फिर एक ही चलेगा। फिर दोबारा रन करेंगे तो चॉइस लगा सकते हैं, वो डू वाइल लूप लगा चाहते हो, जैसा चाहो वैसा एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। अब मुझे क्या करना, इंसर्ट वाला करना था तो मैं बार बार रन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपका। इनको कर देता हूँ बंद, एट ए टाइम एक ही चलेगा, मतलब एप्लीकेशन भी आपकी जो चलती है वो एट ए टाइम एक ही चलती है। मैंने कहा चॉइस 1, चॉइस नंबर 1 आ गया, इंटर एम्प्लॉय आईडी। मैंने एम्प्लॉय आईडी मैंने दे दिया आपका 8003। उसके बाद एम्प्लॉय नेम दे दिया, सपोज करो लाइक मैंने दे दिया यहाँ पे चेतन, एज हो गई 20, यहाँ लिखा मैंने आपका डेवलपर, और यहाँ पे दे दिया रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। फिर आप दोबारा जाके यहीं रन कर दीजिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, दोबारा रन कर जाएगा। क्या करना चाहते हैं, इंटर योर चॉइस। क्या करना चाहते हैं, व्यू करना चाहता हूँ, मैंने 2
इंटर चॉइस 2। अब इसमें क्या देखना चाहते हैं, इंडिविजुअल रिकॉर्ड में इंटर चॉइस 2, क्या करना, एम्प्लॉय आईडी कौन सी थी 8002, नेम जो है आपका वो 2 कर दिया, 3 कर दिया होगा, 3 कर दिया, 2 का देख रहा है तो अभी जैसे इंसर्ट कराया था 3 कराया था। इंटर योर चॉइस, मैंने क्या आपका चॉइस नंबर 2 व्यू ऑल रिकॉर्ड, क्या करना चाहते हैं इसमें भी 2 करेंगे, क्या है आपका 8003, देख लीजिएगा एम्प्लॉय आईडी है 8003, नेम चेतन, एज 20, डेजिग्नेशन दिस। ये सारा कहाँ से आ रहा है डेटा, ये सारा हमारा रिकॉर्ड कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस। अब पता चल रहा कि डीबीएमएस पढ़ाने का रीज़न क्या था। अगर डीबीएमएस नहीं पढ़ाई होती तो हम ये क्वेरी नहीं लगा सकते थे। सेलेक्ट एस्टिक स्टार का मतलब क्या हुआ कि व्यू ऑल रिकॉर्ड और इंडिविजुअल, मतलब वो पढ़ा है तो ये समझ में आ रहा होगा। अगर मैं ये पहले कराता और वो बताता तो समझ में नहीं आता। पहले वाले मेनू में कौन सा था आपका, फर्स्ट वाला कौन सा है, ये डिस्प्ले वाले मेथड में कॉल होगा, ये तभी कॉल होगा मेनू जब आपका डिस्प्ले वाला कॉल होगा। भाई डिस्प्ले वाले में ही मुझे व्यू ऑल और इंडिविजुअल देखने, तो हर के लिए अपडेट में भी यही करना पड़ेगा, अपडेट में भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि क्या अपडेट करना चाहते, पूछे हुए तो नहीं क्या ऐसे कि अपडेट करना क्या चाहते, तो अपडेट वाले में फिर आपको कि अपडेट क्या करना चाहते हैं, नेम करना चाहते हैं, एज करना चाहते हैं, या आप डेजिग्नेशन या क्या, तो अपडेट का फिर अपडेट में भी स्विच बनेगा। एक तो मेन का स्विच बन गया, एक डिस्प्ले का स्विच बना, अभी एक किसका बनेगा, अपडेट का भी। भाई अपडेट में क्या अपडेट करना चाहते हैं आप डिसाइड करेंगे कि मुझे नेम है तो चॉइस के हिसाब से चलेगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसी वाले में आपको क्या करना है, बाय नेम इंटर स्विच वाले में, मतलब इस वाले डिस्प्ले वाले में क्या बढ़ा दोगे आप लोग, व्यू ऑल रिकॉर्ड, व्यू इंडिविजुअल रिकॉर्ड /n में 3, व्यू रिकॉर्ड बाय नेम, व्यू रिकॉर्ड बाय डेजिग्नेशन। आईडी तो आपकी हो गई, क्लियर है। बाय व्यू ऑल रिकॉर्ड सारा हो गया। इसमें आप लोगों का व्यू इंडिविजुअल मैंने एम्प्लॉय आईडी के भी आप पे आ गया। व्यू इंडिविजुअल रिकॉर्ड चाहे आप लिख दीजिए यहाँ पे, सामने वाले को दिखा दो किसके बेस पे है, एम्प्लॉय आईडी के भी आप पे। 3 वाले में होगा व्यू रिकॉर्ड, ब्रैकेट में लिख देंगे नेम। फिर 4th वाले में होगा व्यू रिकॉर्ड बाय डेजिग्नेशन, और सेम कोड रहेगा, बस आपकी क्वेरी क्या चलानी होगी, वहाँ पे क्वेरी जहाँ एम्प्लॉय आईडी लिख रहे थे वह नेम इक्वल टू, और याद है क्या एम्प्लॉय आईडी जब काम कर रहे थे तो डबल प्लस से काम कर रहे थे, पहले नेम इंटर कराना होगा। जैसे एम्प्लॉय इसमें क्या करना होगा, इंडिविजुअल वाले में आपको कितना काम करना है, केस नंबर 3 में, केस नंबर 3 में डिस्प्ले के केस नंबर 3 में क्या काम करना है, स्कैनर ले लोगे। अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सब लीजिए, बाद में इसी को शॉर्ट कर दूंगा ग्लोबल बना के, लेकिन अभी मैं वो कन्फ्यूजन ख़राब नहीं करना चाहता। अभी मेरा काम क्या, केस नंबर 3 में चाहिए क्या मुझे, केस नंबर 3 में स्कैनर चाहिए। स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, 1 2 3 चला लेंगे अभी तरीके से। इंटर एम्प्लॉय आईडी की जगह पे क्या इंटर कराएंगे 3 में, इंटर एम्प्लॉय नेम। क्लियर, एंटर यहाँ कब कराएंगे तो यहाँ एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेंगे, क्योंकि नेम इंटर कराएंगे, स्ट्रिंग num इक्वल टू st3 या कुछ लेंगे, और नेक्स्ट लाइन ले लेंगे। नेम इंटर करा रहे हो ना, तो नेक्स्ट लाइन लोगे आशुतोष, यहाँ पे क्या लोगे, स्ट्रिंग empty num जो भी ले लीजिए इक्वल टू st3 डॉट नेक्स्ट लाइन, नेम इंटर करा लिया, सब कुछ सेम है। यहाँ लिखोगे सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर empty num, आपने empty num नहीं, आपके पास कॉलम कौन सा है आपका, नेम, आपने जो कॉलम बना। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलम क्या है, आप अपना कॉलम का नाम देखेंगे आपका, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे आपका सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इक्वल टू, अगर नेम है तो याद है आपने डीबीएमएस में नेम में वेरकर लिया होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नेम में सिंगल डबल फिर डबल सिंगल, नेम के लिए सिंगल डबल से उठेगा, और आईडी के लिए इंटीजर के लिए किसका होगा, डबल प्लस। कर सकते हैं, याद रहेगा। क्लियर है अभिलाषा, चलिए अब यहाँ मेरा काम खत्म, मेरा व्यू वाला काम खत्म, इंसर्ट वाला कौन सा समझना है हमें, नेक्स्ट अपडेट वाला। तो केस नंबर 3 में, अब देखो मैं केस नंबर 3 में मुझे जो चाहिए वो चाहिए अपडेट वाला, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने डिस्प्ले का मेथड बना लिया है, डिस्प्ले का मेथड बना लिया है, अब मुझे कौन सा मेथड बनाना है, अपडेट का। क्लास है तो क्लास में हर के लिए मुझे क्या बनाना है, मेथड। इंसर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन, डिस्प्ले के लिए व्यू के लिए क्या बनाना था, डिस्प्ले। अपडेट के लिए कौन सा मेथड बनाऊंगा, अपडेट।
अपडेट रिकॉर्ड का, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ ये डिस्प्ले है, हो जाएगा हो जाएगा। मैं रास्ता दिखा रहा हूँ भाई, देखो इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। व्यू अपडेट रिकॉर्ड, अब देखो दो तरीके हैं मेरे पास। व्यू कौन सा मेथड बनाया, व्यू अपडेट रिकॉर्ड, क्लियर। अपडेट रिकॉर्ड तो अपडेट किसके हिसाब से करना है, सेम चले जाते हैं। अपडेट नाम का मेथड बनाता हूँ, जैसे मैंने व्यू वाला काम किया था सेम व्यू वाला कोड अपडेट में भी लिख दूंगा। क्या अपडेट करना है तो सबसे पहले सर्वर से कनेक्ट होना होगा, पहला स्टेप सर्वर से कनेक्ट का कोड हो गया, ठीक है। तो मैं वही काम आपको कट कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको लिखना है। मैं किस में जाता हूँ, केस नंबर उसमें डिस्प्ले वाले मेथड में। डिस्प्ले वाले मेथड से मुझे कितनी चाहिए, ये सारा चाहिए। ड्राइवर भी कनेक्ट होना चाहिए, मतलब सर्वर से कनेक्ट हो गए, आपका कनेक्टेड होंगे तभी तो, मतलब इंसर्ट डिलीट अपडेट में हर बार सर्वर से कनेक्ट होना होगा। इंसर्ट हो गया, सर्वर से कनेक्शन फिर खत्म हो गया उस जगह पे। जैसे ही आप खत्म, इंसर्ट रिकॉर्ड सक्सेसफुली हुआ, कनेक्शन खत्म, व्यू करेंगे फिर सर्वर से कनेक्ट होंगे, क्लियर। व्यू करेंगे फिर सर्वर से कनेक्ट होंगे, सर्वर में डेटा इंसर्ट हो गया या व्यू करके ले आए, सर्वर से क्या हो गया, डिस्कनेक्ट। आप चाहें तो सामने वाले को एक लाइन और लिख सकते हैं कि देख क्या लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ आपका। आप चाहें, मैंने नहीं लिखा लेकिन मुझे लिखना चाहिए था, रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। यहाँ रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली का मैसेज आया था, यहाँ पे नेक्स्ट वाला आया रिकॉर्ड नॉट इंसर्ट सक्सेसफुली। मुझे यहाँ पे कनेक्शन डॉट ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, ये चेक कर लो बस। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या, CON डॉट, मुझे यहाँ पे क्लोज लिखना चाहिए था। कनेक्शन ओपन किया तो कनेक्शन क्लोज किया। अगर मैं नहीं करता हूँ तब भी वो कनेक्शन क्लोज हो जाता है, लेकिन आप लिखिए, याद रहेगा कि हाँ सर हमने कनेक्शन वहाँ इंसर्ट में ओपन किया था तो मैंने क्लोज कर दिया था। तो अगर मैं व्यू करूँगा तो फिर कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा, कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा, फिर कनेक्शन को क्या करना होगा, क्लोज करना होगा, क्लियर। इसी तरीके से व्यू वाले में भी जो आपने किया था, डिस्प्ले सर्वर सारा कुछ आ गया था रिकॉर्ड, यहाँ सारा आपने रिकॉर्ड देख लिया था। लास्ट में आप जाके व्यू इंडिविजुअल सब जगह कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें इसलिए नहीं कर रहा हूँ आपका व्यू वाले में, क्योंकि आपने इंडिविजुअल दो चल रहे हैं। आप कनेक्शन क्लोज नहीं भी करोगे तो अब भी कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। आप चाहते तो कनेक्शन डॉट क्लोज कर सकते थे। अब मैं डिस्प्ले वाले से मुझे कितनी ज़रूरत है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मुझे डिस्प्ले वाले से इतने कोड की ज़रूरत पड़ेगी। कितने की, डिस्प्ले वाला मेथड बनाऊंगा, बिना ट्राई कैच के काम नहीं होगा। एक काम करता हूँ, ये चीज़ बार बार आ रही कि सर ट्राई कैच लगा क्यों रहे, मत लगाइए, डायरेक्ट कोड लिख दीजिएगा। इस बात को भी समझ लीजिए आपका। मैं किस में जा रहा हूँ, वॉइड वन अपडेट रिकॉर्ड में, ठीक है भाई। अपडेट में गया और डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट करने का कोड लिख दिया सारा कोड। वहाँ पे एरर नहीं था, यहाँ पे एरर आया। क्यों आया उसका रीज़न समझ लो। यहाँ पे जब कर्सर रखोगे पूरी लाइन बहुत ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है। अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट आर डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन यहाँ लिखा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट टू बी डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन। इसका मतलब होता है कि ये क्लास या तो सर्वर से कनेक्ट होगी या नहीं कनेक्ट होगी। इसके लिए आपको एक इसका एक्सेप्शन होता है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लियर। JDBC में आप सर्वर से कनेक्ट होने का जैसे ही कोड लिखेंगे तो याद रखिएगा आप वो कोड ट्राई और कैच के अंदर रखें। एक्सेप्शन जावा जब पढ़ा रहा था, थ्योरी अगर पढ़ी होगी, जब समझा रहा था तो मैंने पहली क्लास में बताया था जावा एक सही क्लास रखता है, एक गलत क्लास। मतलब जावा जो है वो एक राइट क्लास की एक्सेप्शन क्लास रखता है, राइट क्लास की एक्सेप्शन क्लास रखता है। हर क्लास की एक एक्सेप्शन क्लास होती है। अगर आपको DBMS से कनेक्ट होंगे तो जावा में DBMS से कनेक्ट होने के लिए आपको सबसे पहले ट्राई और कैच के अंदर काम रखना। ट्राई क्या है, कोड। ट्राई के अंदर हम कोड रखते हैं और एक्सेप्शन उसका एरर बताता है। इसमें कोई एरर नहीं है। अगर मैं इस पूरे कोड को किसके अंदर रख दूँ, ट्राई के अंदर। ट्राई के अंदर
पूरा कोड जो होगा वो किसके अंदर रखा जाएगा, ट्राई के अंदर, और इसका एक एक्सेप्शन। मतलब ये कह रहा है कि अगर एक्सेप्शन आएगा तो मैं बताऊंगा कहाँ, इसलिए प्लीज़ आप एक्सेप्शन नाम की क्लास ट्राई कैच के अंदर मुझे रख दीजिएगा। एरर नहीं है, देखो सही हो गया। एक्सेप्शन क्लास ट्राई और कैच, ट्राई और कैच वैसे ही है जैसे इफ और एल्स, इफ और एल्स। हर क्लास की एक एक्सेप्शन क्लास होती है और उसको डिफाइन करने के लिए ट्राई और कैच का यूज किया जाए। ट्राई एक्सेप्शन हैंडलिंग का ब्लॉक है जिसमें ट्राई के अंदर हमें कोड लिखना होता है। अगर इसमें इस लाइन में भी एरर आएगी तो याद रखिएगा इस लाइन का एरर एक्सेप्शन क्लास अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू बताएगी। याद रखिए ये ट्राई कैच आया क्यों, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये भी समझ लो, बात चल रही तो समझ लो। आगे एक्सेप्शन हैंडलिंग का पूरा टॉपिक है, एक चैप्टर है थ्योरी वाला, बताएं। एक्चुअल में एक्सेप्शन हैंडलिंग लाने का रीज़न था, सबसे पहली जावा की डिफिनीशन थी, जावा इज अ कंपाइल टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर, कंपाइल टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंपाइल टाइम का मतलब होता है कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा और फिर पूरे प्रोग्राम को, और फिर जब एरर होगा तो पूरा प्रोग्राम कंपाइल करके फिर एरर देगा। क्लियर। अब जरा सोचिए, एक प्रोग्राम है उसमें 1000 लाइन है, 1000 लाइन है, और जब प्रोग्राम कंपाइल किया तो लाइन नंबर 3 में एरर था, लाइन नंबर 3 में एरर था, लेकिन कंपाइलर को तो पूरा कंपाइल करना है, तो 3 में उसे एरर मिल गया, फिर भी वो सारा कंपाइल करके फिर एरर बता रहा है। तो वो जब 3 में मिला तो कितना 997 लाइन वो कंपाइल करके आया और फिर 3 वाली क्लास 3 वाली लाइन का एरर बताया। टाइम लगा कि नहीं लगा कंपाइलर को, बात समझ रहे? कंपाइलर में कंपाइल पूरा करके आएगा और तीसरे नंबर में लाइन थी तो नीचे की लाइन भी वो कंपाइल कर लेगा फिर बताएगा आपका। क्लियर। कंपाइलर को इंटरप्रेटर बनाने के लिए एक्सेप्शन आया। कंपाइलर को इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि अगर कंपाइलर प्रोग्राम को रन करेगा, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में एरर आया तो कभी भी नेक्स्ट ऑफ द लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसलिए पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। समझ रहे हो ना? आपका इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जितनी भी होती हैं वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करती है और जिस लाइन में एरर होगा उसके बाद तुरंत एक्सेप्शन, उस लाइन के एरर को पहले एक्सेप्शन को देंगी, नेक्स्ट ऑफ द लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेंगी। अब जरा देखिए, थर्ड लाइन में एरर आया तो कोड थर्ड लाइन में जैसे ही एरर आएगा तो कंपाइलर जब एक्सेप्शन के पास चला जाएगा तो रेस्ट ऑफ द लाइन एग्जीक्यूट हुआ नहीं, और जब ये एग्जीक्यूट हुआ नहीं तो टाइम बचा कि नहीं बचा? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में तो बहुत लेंथी कोड होते हैं, 2-2, 3-3 हज़ार लाइनों की। अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर कंपाइल टाइम पे ही काम करता रहता तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी स्पीड में फ़र्क होता, टाइम कंज्यूमिंग होता। बात समझ में आ गया? तो JDBC का काम जो एक्सेप्शन क्लास है, एक्सेप्शन ट्राई कैच लगाते ही अगर मेरी इस लाइन में सपोज करो गलती से मेरा क्या हुआ, ड्राइवर वाला एरर आ गया, यहाँ पे सपोज करो JDBC का J कैपिटल कर दिया, अभी तो नहीं आएगा, आप करोगे तो इसी लाइन में एरर दिखाएगा लाइन में आपका, मतलब कोई भी लाइन में एरर होगा तो एग्जैक्ट बताएगा। फिर समझ लो ट्राई कैच क्यों लगाया, क्योंकि ट्राई कैच पे ट्राई के अंदर जब कंपाइलर जाएगा तो एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, जिस लाइन में एरर आएगा उस लाइन का एरर किसको, उस लाइन के एरर को किसको भेज देगा, एक्सेप्शन क्लास का, और एक्सेप्शन क्लास उस कोड को क्या कर देगा, उस लाइन के एरर को बता देगा। नेक्स्ट जो नीचे की लाइन्स है उनको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब अगर इस लाइन में एरर आया तो आपका रेस्ट ऑफ लाइन जो है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। याद रहेगा? और जब एक्सेप्शन वाली क्लास पढ़ाऊंगा तो और बताऊंगा उसमें। यहाँ तक क्लियर है? कौन सा बनाने जा रहा हूँ? अपडेट वाला। तो सबसे पहले व्यू ऑल रिकॉर्ड तो हटा दूंगा, अपडेट रिकॉर्ड तो यहाँ लिखा अपडेट पैनल, तो यहाँ वाला जो था आपका वो अपडेट पैनल में सबसे पहले क्या अपडेट करना चाहता हूँ, क्या अपडेट करना चाहते हैं, नेम या आप, मैं 2 कराऊंगा और सब आप करोगे, नेम और एज, आप इसमें सारी चीज़ें करा लेंगे। मैं 2 को अपडेट करा के दिखा रहा हूँ, लिख सारा दे रहा हूँ आपका। अपडेट आपको क्या करना है, नेम के हिसाब से करना है, एज के हिसाब से करना है। थर्ड और क्या था, थर्ड में क्या था, नेम था, एज था और
नेम, एज और रेजिग्नेशन। क्लियर? इंटर योर चॉइस अपडेट में। तो यहाँ पे और थोड़ा सा आप सिंपल लिखना चाहें, आपका विच कॉलम रिकॉर्ड यू वांट टू अपडेट चॉइस बिलो, नीचे जो भी आप लिखना चाहो, आप सामने वाले को क्या समझाना चाहते हो अपडेट में, वो लाइन आप इसके ऊपर लिख सकते हो। आपको लिख सकते हैं ना? मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज रहोगे। हाँ, अपना देख लेना आपका विच कॉलम वैल्यू you want to update, you want to update, select below। बनाना ऐसे कि सामने जब रन कर रहा हो, सामने वाला क्लाइंट जो है उस वो को यूज़र फ्रेंडली बात समझ में आ जाए कि तुम कराना क्या चाहते हो। अगर वो अपडेट करना चाहता तो जब अपडेट वाला चला है आपके चॉइस में, तो सामने कहे कि भाई क्या चाहते हो आपका, मतलब उससे वो बात पूछनी है आपसे। क्लियर? उसको वर्ड ऑफ जो वर्डिंग है वो आप अपने हिसाब से लिखेंगे सामने वाले को। अब चलिए यहाँ पे इंटर चॉइस। अब इसमें केस शुरू हो गया भाई, CH1 मिल गया हमें। इसका क्या है आपका, यहाँ पे आ गया। इसका स्कैनर कहाँ है इसका, इंटर योर चॉइस। ये कहाँ से पकड़ रहा है स्कैनर जरूर भाई अलग कर लेना, क्योंकि वो गड़बड़ कर दिया था। अच्छा, ये अब क्या करूं भाई, फिर स्विच चलेगा कि नहीं चलेगा? स्विच को छोड़ नहीं सकते हो आप। स्विच CH, फिर उसी तरह से जैसे मैंने समझाया, आप पहले डिफ़ॉल्ट, पहले सारी चीज़ें जो स्ट्रक्चर है वो बना के जरूर रखें। डिफ़ॉल्ट इंटर वैलिड चॉइस। क्लियर? अब केस वन वाला था, केस 1 अभी आता हूँ। केस 1, केस 2, मैं 2 बता रहा हूँ, ठीक है? एक मैं बता दूंगा और सब आप करते रहोगे। क्या करना है यहाँ पे, अपडेट करना। अपडेट की क्वेरी क्या पढ़ी थी? मैंने कहा था सारा कुछ ऊपर आपका लिखा हुआ है, बस एक दिखा रहा हूँ और सब आप कर लेंगे। यहाँ पे स्कैनर मिल गया है, सारी चीज़ें आपकी STB है, सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपका स्ट्रिंग बाय नेम करना, स्ट्रिंग NAME, नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे आपका। अच्छा, पहले लिख तो दीजिए। इंटर योर चॉइस, यहाँ पे लिखा एंटर न्यू नेम, क्योंकि नेम अपडेट करना तो इंटर न्यू नेम। और न्यू नेम आप जब करेंगे आपका, तो वेरिएबल ले लेंगे आपका स्ट्रिंग N, स्ट्रिंग न्यू अंडरस्कोर NM इक्वल टू SC1। ओल्ड तो पहले ही से बना हुआ है, ओल्ड तो पहले ही है, वो तो डेटाबेस में ओल्ड ऑलरेडी है। वो तो आप व्यू से देख लो ना, व्यू किस लिए बना है, पहले व्यू से देखो फिर अपडेट करो आपका। SC डॉट नेक्स्ट लाइन, जब आपके पास नाम पता है तो आप फिर अपडेट करो आपका। एंटर न्यू नेम, ठीक है, तो न्यू नेम आपने इंटर करा दिया। क्या करोगे, स्ट्रिंग STR, बस ये याद रखिएगा आपका कि वेरिएबल अपने थोड़ा सा कर लीजिएगा, STR3 इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने क्या किया, या एक काम करो, मैं आपके लिए अगर आप सेम, अच्छा मेथड है, नहीं बनाना पड़ेगा, मेथड है इसलिए बनाना ही पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मेथड है ना। मेन में होता तो ग्लोबल डिफाइन कर देता मैं, यहाँ लेता स्ट्रिंग। अब मैंने लिया आपका क्या था, नेम, तो यहाँ पे स्ट्रिंग name1 नाम का वेरिएबल लिया, और यहाँ लिखा आपका इंटर न्यू नेम ले लिया आपका। अच्छा, STR
क्या ले लूँ 3 इक्वल टू, आप क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी क्या लिखोगे भाई, अपडेट वाली, याद है अपडेट टेबल नेम, टेबल नेम क्या है EMP, अपडेट टेबल नेम सेट, सेट क्या करना चाहते हैं, अपडेट टेबल नेम, अपडेट वाली क्वेरी, अपडेट टेबल नेम सेट, क्या सेट करना चाहते हैं, नेम, नेम सेट करेंगे, नेम कहाँ से आएगा, सिंगल डबल प्लस, सिंगल डबल प्लस, और यहाँ पे नेम आएगा, न्यू नेम आ जाएगा यहाँ पे न्यू अंडरस्कोर NM, अपडेट टेबल नेम सेट न्यू नेम प्लस डबल सिंगल वेयर, नेम भी तो आपको अपडेट करना है, और नेम अपडेट करोगे तो किसके भी यहाँ पे अपडेट करोगे, अगर मैं लिख दूँ अपडेट टेबल नेम सेट नेम न्यू नेम, तो याद रखिएगा जितने भी टेबल के नेम है सारे अपडेट हो जाएंगे कि नहीं, तो मुझे आईडी के बिहाफ भी तो अपडेट करना है, तो मुझे आईडी भी तो इंटर करानी होगी कहीं ना कहीं आपकी, इंटर न्यू नेम, और यहाँ पे लिया आपका सिंपल इंटर एम्प्लॉय आईडी, तो इंटर एम्प्लॉय आईडी, इंटर एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे मैंने ले लिया आपका इंट, यहाँ पे लिया आपका EID, और उसके बाद इंटर एम्प्लॉय आईडी यहाँ लिखा आपका इंटीजर डॉट, कन्वर्ट करना है आपका बिल्कुल, इंटीजर डॉट पारसेंट यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे आपका SC1 डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, बस हो गया काम। अब हमें करना क्या, यहाँ पे देख लो क्या था, स्कैनर कहाँ से गड़बड़ हो गया, न्यू SC1 क्या दिखा रहा है आपका, अच्छा सॉरी ज़रूरत ही नहीं है इसकी, नेक्स्ट इंट है ना, बस ये आईडी वेयर EMP ID इक्वल टू डबल प्लस EID प्लस डबल, हो गया काम। इंसर्ट डिलीट अपडेट, एक ही क्वेरी चलानी, कुछ भी नहीं है, क्या कर लोगे, स्टेटमेंट क्लास ST डॉट, यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंट, मैंने वेरिएबल ले लिया R1 इक्वल टू ST डॉट, कौन सा मैटर चलेगा, एग्जीक्यूट अपडेट, str3 दे दिया, और आप देख लीजिएगा यहाँ पे मैंने लिखा इफ़ R1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे मैसेज आएगा आपका, इसके बाद एल्स, सारे थक गए, सी आउट, ठीक है, एस आउट दे दिया मैंने, और यहाँ पे दे दिया आपका रिकॉर्ड अपडेटेड, और नेक्स्ट आपका रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड। अगर मैंने बताया था सेम इंसर्ट की तरह चलेगा आपका, सेम इंसर्ट डिलीट अपडेट में कोई चीज़ नहीं है, बस अपडेट क्वेरी का चेंज है और सब लिखने का तरीका वही है। अगर अपडेट हो जाएगा रिकॉर्ड आपका तो कहेगा रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, अगर नहीं होगा तो रिकॉर्ड नॉट अपडेट सक्सेसफुली। बस एक रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ आपका, उसके बाद तुम लोग पानी पियो और फिर आराम से करना। पहले चेक कर लेता हूँ जाके, वहाँ पे अपडेट वाला फंक्शन मैंने चलाया है, वहाँ चले जाइए आप। ये केस नंबर 3 में रिकॉर्ड सर्च हो गया, अपडेट सर्च भी हो गया। नेक्स्ट अपडेट वाले में मैं चला दूंगा OB डॉट, मेथड का नाम है अपडेट रिकॉर्ड। क्लियर, चेक करते हैं, ऊपर वाले की दया होगी तो सब कुछ सही होगा। यहाँ पे आप एक काम कर लो, आपने व्यू ऑल रिकॉर्ड देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय आईडी जिसकी 2001 है, नंदनी है, ठीक है। और मुझे जो नाम लिखना था नंदिनी की जगह पे नितिन लिखना है। क्या लिखना है, नंदिनी की जगह पे नितिन। तो देखते हैं प्रॉपर काम करेगा या नहीं। चॉइस नंबर मैंने दिया 3, लिखा अपडेट रिकॉर्ड पैनल कनेक्टेड, विच कॉलम यू वांट टू अपडेट चूज बिलो। मैंने अभी बनी के लिए किया तो चॉइस नंबर 1 डाल दूंगा, आ गया। एंटर न्यू, अच्छा एक चीज़ गड़बड़ हो गई, देखो पूरी कहानी में। एंटर न्यू नेम और फिर इंटर एम्प्लॉय आईडी,
न्यू नेम वाली वैल्यू ली नहीं, स्किप कर गया। क्या यूज करेंगे भाई, लक्ष्य ध्यान दे दो, यहाँ पे इंटर न्यू नेम और एम्प्लॉय आईडी दोनों आ गए। पहले नेम इंटर कराना था और एम्प्लॉय आईडी। अगर ऐसी कभी भी प्रॉब्लम आए कि इंटर न्यू नेम है, इंटर एम्प्लॉय आईडी और न्यू नेम हमसे इनपुट ले ही नहीं रहा है, मतलब मुझे न्यू नेम इंटर करना था और वो नहीं ले रहा है, तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं मेमोरी में बफर आ गया है, मतलब गार्बेज वैल्यू आ गई है। तो उसको रीएलोकेट, मतलब उसको हटाने के लिए अगर ये कहीं आ जाए, इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए, तो आपको करना कुछ नहीं है। जहाँ न्यू नेम हमने इंटर कराया था केस नंबर, उसमें चले जाएंगे। स्कैनर क्लास को अगेन आपको क्या करना है, जो हमारी स्कैनर क्लास है उसको अगेन क्या करना है, कॉल कर इनिशलाइज कर देना। तो यहाँ पे लिखूँगा SC1 इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये वाली लाइन आपको वहाँ पे यूज कर देनी है जहाँ से हमें स्किप हो रहा है। क्लियर? एक बार चेक कर लेते हैं। दो तरीके हैं, या तो ये यहाँ होगी या ये ऊपर होगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि नीचे काम करेगी, नहीं करेगी तो ऊपर करूँगा। चॉइस नंबर 3 पैनल, मैंने कहा चॉइस नंबर 1 ऊपर आएगी। यहाँ पे कर लेता हूँ इंटर न्यू नेम अपडेट के लिए, यहीं कहीं आएगा। चॉइस नंबर 3 आ जा भाई, इंटर चॉइस 1 आ गया न्यू नेम। पहले जब जा रहा था ब्लॉक में तो उसे बफर मिला। बफर का मतलब गार्बेज वैल्यू होगा कुछ नहीं, लेकिन रिकॉर्ड कुछ गार्बेज वैल्यू होती है, जैसे टेम्परेरी वैल्यू हमारे मोबाइल में या लैपटॉप में। इंटर चॉइस न्यू नेम मैंने लिखना है नितिन। एम्प्लॉय आईडी देख लो आपके नितिन 2001, मैंने लिखा 2001। सब कुछ सही होगा तो रिकॉर्ड अपडेटेड हो जाएगा और जाके मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, या मैं इसी प्रोग्राम को रन कर दूँ। मैं वहाँ नहीं देखना चाहता हूँ, मैं यहीं पे चाहता हूँ अपनी एप्लीकेशन में। मैंने कहा चॉइस नंबर 2, ठीक है। क्या करना चाहता हूँ, मैंने कहा 2 करना चाहता हूँ, इंडिविजुअल रिकॉर्ड बच्चा। एम्प्लॉय आईडी क्या थी, 2001। चेक कर लो, नेम नितिन हो चुका होगा। आप चेक कर लीजिएगा, आपका नेम अपडेट हो चुका है। और यहाँ पे आप जाके रिफ्रेश कर लीजिए अपने टेबल को, जो आपकी टेबल है, आपका रिकॉर्ड अपडेटेड हो गया। इंसर्ट डिलीट अपडेट, चाहे वो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर में अपडेट करते रिकॉर्ड, और वेबसाइट में क्वेरी यही चलेंगी। बस फ्रंट एंड जो है वही चेंज हो जाएगा। और यही चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं इसका बेनिफिट हमें सॉफ्टवेयर या वेबसाइट में मिलेगा। मतलब एक जगह हमने मेहनत कर ली, लॉजिक एक ही रहेगा, बस चेंज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं पे बाइंड अप करता हूँ मैं।